नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या 6, 8, 12 खाने के ग्रहों के रत्न हमें नहीं धारण करने चाहिए। क्या इस सोच के साथ हम चल सकते हैं? दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट रूढ़िवादी चला आ रहा है कि 6, 8, 12 जो घर है उसका आप रत्न धारण ना करें, क्योंकि छठे घर को पाताल कह देते हैं, 8वें घर को कह देते हैं कि वो मृत्यु का घर है, और 12वां घर लॉसेस का घर कह देते हैं। ये तीनों ही घर इतने नेगेटिव बना दिए गए हैं कि यहाँ पे अगर कोई ग्रह होता भी है तो उसकी पॉजिटिविटी को कोई भी मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं उसको गेन नहीं करना चाहते। हालांकि क्योंकि ये घर नेगेटिव माने जाते हैं, यहाँ अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट होता है तो बहुत फ़ायदे भी दे देता है, और अगर कोई पॉजिटिव प्लैनेट होता है तो अक्सर कहा जाता है कि इसके असर मंदे हो गए। अब पॉजिटिव प्लैनेट है और अगर उसका असर मंदा हो रहा है तो उस असर को आप कैसे बढ़ाओगे? ये कहा जाता है कि ये जो असर है पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव ही होगा, या ये नेगेटिव परिणाम ही देगा। उसमें बहुत सी चीज़ें देखने की होती हैं कि इंसान के हालात कैसे हैं, शख्सियत कैसी है, सर्कमस्टांसिस के अलावा फैमिली कैसी है, उसकी अपनी वैल्यूज़ कैसी हैं, बाकी ग्रह कैसे हैं, दृष्टि संबंध बना रहे हैं क्या, उसके साथ कोई ग्रह है क्या, क्या वो ग्रह अकेला बैठा है, क्या वो स्वर राशि में है, क्या वो मित्र राशि में है, क्या वो ऐसी राशि में है जो उसके एंटी है। तो बहुत सी चीज़ें देखी जाती है, तब एक निष्कर्ष निकलता है कि वाकई में ये जो ग्रह है ये फलदायी है या नहीं, या ये आपके लिए सही है या नहीं, या इसके लिए कोई रेमेडी की नीड है या नहीं, या रतन की नीड है या नहीं। पर इन सब चीज़ों को ना देख के सीधा रूल आउट कर देना कि जी 6, 8, 12 का तो रतन पहनना ही नहीं है, तो इससे बड़ी अज्ञानता नहीं हो सकती। किसी ने मुझसे सवाल किया कि भाई हम क्या इस पर्टिकुलर हाउस का छठे घर में उनके थे चंद्र और मंगल, और वो एक ऐसा योग, लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे थे जो बेनिफिट दे रहा था, और उन्होंने कहा कि क्या मैं इसका रतन नहीं पहन सकता। किसी ने उन्हें बहम डाल दिया, और रतन ना पहनने के कारण ही अभी तक उनकी लाइफ में चीज़ें स्टेबल नहीं थी, मनी नहीं आ रहा था। आपने देखा होगा बहुत अमीर इंसान है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी कुंडली में छठे घर में मैक्सिमम प्लैनेट्स बैठे हैं, इंक्लूडिंग राहु। अब छठे घर को आप पाताल बोल रहे हो और उसमें राहु बैठा है जो उसका सबसे बेस्ट घर माना जाता है, और बाकी प्लैनेट्स भी बैठे हैं जो पॉजिटिव हैं। मज़े की बात देखिए, पॉजिटिव तासीर वाले प्लैनेट्स पाताल में बैठ गए राहु के साथ। किसी बहुत अमीर इंसान की कुंडली है ये, आप सर्च कर लेना। और वो इंसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, हमारे देश में भी सबसे अमीर हैं। आप कुंडली देखना, और छठे घर में राहु और बाकी पॉजिटिव प्लैनेट्स भी हैं। और बहुत सारी ऐसी आपको रिच लोगों की कुंडली मिलेगी जहाँ ये आपको देखने को मिलेगा कि लॉसेस के स्थानों पे पॉजिटिव ग्रह बैठ के बेनिफिट दे रहे हैं, या नेगेटिव ग्रह बैठे हुए हैं तो वो बेनिफिट दे रहे हैं, और उन्हीं ग्रहों के कारण ही वो इंसान रिचनेस को छू रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के अगर शनि आ जाए 8वें में, तो ऐसे इंसान को भूत प्रेत से तो बहुत तगड़ा खतरा रहेगा। पर अगर यही इंसान तांत्रिक बनने की सोच ले या अकल्ट लाइन में चला जाए, तो इससे बड़ा तांत्रिक शायद ही कोई दुनिया में होगा। अब 8वें घर को मृत्यु स्थान कहते हैं। यहाँ पे नेगेटिव प्लैनेट शनि आया तो अगर भूत प्रेत का खतरा होगा तो उसमें अकल्ट की नॉलेज की क्वेस्ट जो एक वो है वो भी बढ़ गई, एक इच्छा हासिल करने की, और ऐसे लोग अक्सर खुद की साधना से सिद्धियां हासिल कर लेते हैं। अब यहीं 8वां घर जो डेथ का घर है, यहाँ बृहस्पति देवता आ गए तो आपको जिंद से खतरा हो सकता है, जिंद आपके पीछे पड़ सकता है। पर यही 8वां घर जहाँ बृहस्पति देवता आ गए, पॉजिटिव प्लैनेट आ गया, अगर आप कोई भी साधना करते हो, अगर आप माँ बगलामुखी की साधना करते हो, माँ गायत्री की साधना करते हो, माँ लक्ष्मी की साधना करते हो, माँ काली की साधना करते हो, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हो, या किसी भी देवी देवता को, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हो, बहुत जल्दी होगा काम आपका।
इतनी जल्दी जिन लोगों को 20 साल लग जाते हैं, शायद आपको 4-5 साल में ही सफलता मिल जाए। तो पॉजिटिव प्लैनेट ने अगर एक खतरा पैदा हुआ तो एक फायदा उससे भी बड़ा दे दिया। हालांकि दैट इज अ हाउस ऑफ डेथ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 6, 8, 12 बहुत बुरे ग्रह हैं, बहुत बुरे घर हैं कि यहाँ का आप रतन नहीं पहन सकते या कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। अब 12वां घर है, इसको आइसोलेशन का मानते हैं। फॉरेन ट्रैवल्स 12वां घर कराता है, विदेश यात्रा कराता है, विदेश में बसाता है। आपका बिस्तर का जो सेक्स का सुख है वो 12th हाउस है। अगर वहाँ पे कोई प्लैनेट है और अगर आप उसकी रेमेडी नहीं कर रहे हो, आप उसका रतन नहीं पहन रहे हो और उसके कारण आपके सेक्सुअल सुख में कमी आ रही है, तो आप तो उस रेमेडी भी नहीं करोगे, रतन भी नहीं पहनोगे 12वें घर का कि हम तो नहीं पहनेंगे। और वो घर में जो ग्रह बैठा है वो वीक है ही। उसके वीक होने के कारण उसका इम्पैक्ट आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, एक हमारे क्लाइंट थे जिनके चंद्र था 12वें घर में, तो उनको सेक्स के प्रति जब सेक्स की बात आती थी तो उनका मतलब ये कह लीजिए मनोबल कह लो कि इतना नहीं हो पाता था कि वो एकदम खुद से डोमिनेट करें या वो करें। उनको लगता था कि भाई उनसे नहीं हो पाएगा और ये डर इतना उनके अंदर बढ़ गया था क्योंकि चंद्र पीड़ित था कि वो अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं कर पाते थे। उनके अंदर एक एंजाइटी होती थी, एक घबराहट होती थी। तो उनकी पत्नी को लगा कि शायद ये इनमें कोई कमी है, इम्पोर्टेंसी है या कुछ है। और मेन जो चंद्र था वो वीक था, पीड़ित था 12th हाउस में, अक्सर होता है। तो उसमें रेमेडी लोग बता देते हैं, भाई चंद्र के लिए ये कर दो, दान कर दो, वो कर दो, वो कर दो। सही मायने में उसमें रेमेडी थी चंद्र का रतन। उनको हमने मजबूती के लिए, मानसिक और मन की मजबूती के लिए हमारा शेरमुखी कड़ा पहनाया। वो रतन पहनना नहीं चाहते थे शुरुआत में, तो उससे उनको बहुत हद तक एक मनोबल बढ़ा, एक उनके अंदर हिम्मत बढ़ी कि हाँ मेरे अंदर है स्ट्रेंथ, मैं कर सकता हूँ। फिर हमने उनको मून स्टोन का ये कह लीजिए एक लॉकेट पहनाया गले में अभिमंत्रित करके। एंड उसके बाद उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया और इतनी अंदर उनके अंदर सेक्सुअल अभिलाषाएं बढ़ गई कि जो इंसान पत्नी के साथ कम करता था सेक्स या घबराता था या मनोबल मजबूत नहीं था, वो रेगुलरली अपनी पत्नी के साथ एंजॉय करने लगा। एंड वो कहते हैं कि हमने इतने सालों तक मतलब कभी हमें किसी ने नहीं कहा कि 12th हाउस का आप रतन पहन सकते हो। आप पहले इंसान हो जिसने पहनाया अभिमंत्रित करके और कड़ा पहनाया। क्योंकि चांदी भी चंद्र से है, वो चांदी को भी हाथ नहीं लगाते थे। वो पहनाया एंड मनोबल इतना बढ़ गया कि वो सेक्सुअली अपने वाइफ को भी और ख़ुद को भी सेटिस्फाई कर पाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 6, 8, 12 जो घर हैं ये बुरे हैं और इसका नेगेटिव परिणाम ही मिलेगा। अगर ढंग से कुंडली देखनी आती होगी ना किसी को, ढंग से एनालिसिस करना आता होगा, ढंग से समझना आता होगा कि क्या नीड है बंदे की, क्या ज़रूरत है इसको इस टाइम पे, और उस हिसाब से उपाय किए जाए, तो आपकी हर प्रॉब्लम दूर हो सकती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं बेवकूफ़ बनाने में भेड़ चाल, केतु जहाँ जिस भी घर में केतु होगा कुत्ता पालो, जबकि कुत्ता नहीं पालना चाहिए। जितना ज़्यादा केतु एक्टिवेट करोगे उतना उस चीज़ से दूर जाओगे। 5वें में केतु है, कुत्ता पालोगे एजुकेशन दूर कर देगा। अब यही 6ठे में केतु है, आपको 36 का आंकड़ा रहेगा काम करने वाले कर्मचारियों के साथ। 8वें में केतु है, रेबीज होने का डर रहेगा, कुत्ता काटने का डर रहेगा। एक क्लाइंट थे 8वें में केतु था डेथ वाले हाउस में और कुत्ता ही पलवा दिया। कुत्ते ने उस आदमी को काट भी लिया और बड़ी मुश्किल से वो बाल बाल आदमी बचा। दुनिया भर के उसने टीके लगवाए। फिर उसके बाद फिर कुत्ता पालने जा रहा था। मैंने कहा अब भैया रुक जाओ, अब बाहर स्ट्रीट डॉग्स की सेवा कर लो, घर में मत पालो, अदरवाइज़ आपको कुत्ते से जुड़ी बीमारी होगी और लाइफ थ्रेटनिंग डेथ करेगी। तो ज़रूरी नहीं रेमेडीज़ तरीके से प्लान की जाती हैं, इंसान की प्रॉब्लम, उसके हालात, उसकी नीड्स को देखते हुए। ये नहीं है कि एक ही भेड़ चाल है कि हाँ 6, 8, 12 में का रतन नहीं पहनना, बस 6, 8, 12 बुरे घर हो गए जी, बात ख़त्म। तो अभी किसी का सवाल था मुझे, तो इसीलिए आज मैं वीडियो बनाने पे विवश हो गया कि
कोई भी घर बुरा नहीं होता, उस घर का बेनिफिट लेना आना चाहिए और उसके नेगेटिव परिणामों को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर वो आ गया तो आप उसी घर से बेनिफिट ले सकते हो और उसके नेगेटिव परिणामों को कम भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव परिणाम पूरी तरह चले जाएंगे, रहेंगे, बट आप पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हो और प्रिकॉशंस द्वारा उन चीज़ों को कंट्रोल में ला सकते हो। तो थोड़ा इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा और आप नेगेटिव परिणामों से बच पाएंगे। और इस भ्रम को निकाल दीजिए कि 6, 8, 12 के घर में जो भी प्लैनेट्स हैं उनके रत्न आप नहीं पहन सकते। अच्छे से कुंडली को एनालाइज कोई करे आपकी को, और तब अगर आपको रिकमेंड करे तो आप पहन सकते हो। और मैंने बहुत लोगों को पहनाए हैं, उनको बेनिफिट मिला है, उन्हीं उसी घर से मिल गया जिसको बुरा घर बोलते हैं। तो इसलिए आप निश्चिंत होके एक एक भेड़ चाल में मत चलिए कि कॉपी पेस्ट माइंडसेट में मत चलिए। हर कुंडली डिफरेंट होती है, हर कुंडली का समझने का तरीका डिफरेंट होता है। इंसान की हालात, उनकी नीड्स के हिसाब से उपाय होते हैं। तो आई होप आपका बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं मुझसे तो संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और घर की शुद्धि के लिए आप हमारी धुनी ज़रूर मंगाइए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से शुरुआत कीजिए ताकि नेगेटिविटी दूर हो, ब्लैक मैजिक दूर हो, वास्तु दोष दूर हो, आपके कार्य सफल हों। इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।